सारे लड़के भाई भाई राम राम। तो आपकी नई क्लास स्टार्ट है भाई, क्लास 2। इससे पीछे हमने पहली क्लास कर ली थी। अपना जो चैप्टर है चाल, समय और दूरी। और सबसे पहले आप सारे भाइयों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना मुझे प्यार और सपोर्ट आप लोग कर रहे हो। थैंक यू। अब देखो क्लास 2, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। 4 टाइप हमने इसके पढ़े ही थे, तो टाइप नंबर 5 में देखेंगे भाई। जिस भाई ने नहीं देखे हैं 4 टाइप, वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। टाइप नंबर 5 देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, नोटबुक में लिखना भाई, यदि दो ट्रेनें समानांतर एक ही दिशा में जाती हैं, एक ट्रेन द्वारा दूसरी को पार करने में लिया गया समय। तो बहुत ही इजी सा ट्रिक है, यहाँ पे हम टाइम निकालते हैं। देखो मैंने क्या कहा है, 2 ट्रेनें समानांतर एक ही दिशा में जाती हैं, एक ट्रेन द्वारा दूसरी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना हमने। तो फॉर्मूला लिखने से पहले हम समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे है एक स्टेशन है, एक ट्रेन ये है स्टेशन के ऊपर, जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं 200 मीटर है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ है 400 मीटर। इसकी स्पीड, फर्स्ट की जो स्पीड है वो हमने ली है, मान लिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड की आप ले लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये एक ही स्टेशन से, मान लेते हैं स्टेशन ए है, एक ए स्टेशन से दोनों ने चलना स्टार्ट किया एक ही टाइम पर। तो तेज कौन सी ट्रेन चल रही है, ये वाली। ये ट्रेन इसको पीछे किस कंडीशन में छोड़ेगी, जब ये कंडीशन होगी, ये 400 है और ये 200 है। तो इस ट्रेन ने क्या किया, पहले इसकी लंबाई क्रॉस किया और फिर खुद की लंबाई को क्रॉस किया। और जब भी हम एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो हमेशा कौन आगे निकलेगा, तेज दौड़ने वाला। और वो आगे कब निकलता है, जब उसकी चाल दूसरे से तेज होगी। तो जब भी आप एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा हम चाल का डिफरेंस लेते हैं। इसलिए समय का जो फॉर्मूला है अपना, समय का फॉर्मूला क्या हो गया, ट्रेनों की लंबाइयों का योग और नीचे करेंगे इनकी चालों का अंतर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा। टाइम, अगर 2 ट्रेनें समानांतर एक ही दिशा में जाती हैं तो एक ट्रेन द्वारा दूसरी को पार करने में लिया गया समय क्या होगा, ट्रेनों की लंबाइयों का योग ऊपर और नीचे क्या आएगा, इनकी चालों का डिफरेंस। अब मान लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है और एक की लेंथ 200 और एक की 400 है। एक की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ट्रेन दूसरी को पीछे कितने समय में छोड़ देगी। तो जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा, इसमें अगर आप पुट करेंगे, ऊपर दोनों ट्रेनों की लंबाई अगर हम लें तो 200 और 400 क्या हो गया, 600। और नीचे चालों अगर आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो 90 में से 72 माइनस क्या मिला, 18। लेकिन जो 18 है वो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 18 कैंसिल, क्या बचा 5। तो 600 किससे 5 कर देंगे, 5 से। ये मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो दूरी वो अपनी किस में, मीटर में। तो चाल को भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। 600 अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 120 सेकंड। तो ये आंसर आ गया अपना 120 सेकंड या 2 मिनट। ठीक है। 1 मिनट में सेकंड कितनी, 60। तो जब भी 2 ट्रेनें समानांतर एक ही दिशा में जाती हैं, हमेशा हम क्या लेंगे, ऊपर तो ट्रेनों की लंबाइयों का योग और नीचे क्या लेंगे, चालों का अंतर। ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करने के लिए एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लिया हमने, इसे क्वेश्चन हम और करते हैं, 2 ट्रेनों की लंबाई हमने ले ली है भाई, एक ले लेते हैं हम 600 मीटर और एक ले लेते हैं हम 400 मीटर। 2 ट्रेनों की लंबाई है 600 मीटर और है 400 मीटर, और इनकी चाल हमने ले ली, इसकी चाल ले लेते हैं हम 108 किलोमीटर पर आवर, और इसकी हमने ले ली 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ये दोनों ट्रेनें समानांतर एक ही दिशा में जाती हैं
एक ट्रेन द्वारा दूसरी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 600 और 400, 600 प्लस 400। नीचे हम लेंगे चालों का डिफरेंस लेंगे तो 108 में से 72 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36। लेकिन जो 36 है वो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से दूनी 36, 2 पे कट गया और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना 10। ऊपर 600 और 400 1000। जब 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 सेकंड। तो यहाँ से आंसर हमें क्या मिल गया 100 सेकंड भाई। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी सा ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, वो आगे हम करेंगे। पहले आप ये करो, ये जो टाइप हमने किया इसमें दोनों ट्रेनें समानांतर एक ही दिशा में जाती हैं, लेकिन अगर विपरीत कंडीशन में जाती हों तो विपरीत में हम कैसे निकालेंगे, अब वो लिखेंगे, अपनी नोटबुक पे लिखना भाई। चाहो तो आप ये टाइप नंबर 6 भी कर सकते हो। दो ट्रेनें समानांतर विपरीत दिशाओं में जाती हैं, विपरीत दिशाओं में जाती हैं। विपरीत मतलब ऑपोजिट। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। अब ये एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, तो ये टाइम समय बताया गया है भाई। अब ध्यान से समझना एक छोटी सी बात, वही एग्जांपल अगर मैं रखूँ, एक ट्रेन ए स्टेशन से चलती है जिसकी लेंथ है 200 मीटर और इसकी स्पीड हमने ली थी 90 किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रेन यहाँ से मान लो बी स्टेशन से चलती है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 400 मीटर, मान लिया हमने इसकी लेंथ ले ली। अब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस किस कंडीशन पर करेंगी, जब क्या कंडीशन होगी, अब ये एक ट्रेन बी से आ रही है और एक ए से चल रही है, यानी कि एक तो ए से बी की तरफ गई और एक बी से ए की तरफ आ रही है। ठीक है, अब ये दोनों एक जगह पर आके मिलेंगे मतलब भिड़ेंगी नहीं भाई, अगर मान जाओ कि भिड़ेंगी तो किस कंडीशन पे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, जब ये कंडीशन होगी, ये 400, ठीक है, और ये क्या हो गया 200, क्योंकि ये क्या है, दोनों समानांतर हैं। अब इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया और इस ट्रेन ने इसको क्रॉस किया है। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाती हैं तो इनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाती है ऐड, इसलिए हम फॉर्मूला जो हम बनाते हैं वो फॉर्मूला अपना क्या होगा, ऊपर तो हम लिखेंगे ट्रेनों की लंबाइयों का योग, ट्रेनों की लंबाइयों का योग, नीचे क्या आएगा भाई, इनकी चालों का भी योग, चालों का योग, नीचे आएगा चालों का भी योग। तो बहुत ईजी सा टाइप है भाई। अब अगर हम इसका आंसर निकाल लें, जो हमने एग्जांपल ले रखा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन को टाइम क्या लगेगा, एक की जो लेंथ है 200 और एक की लेंथ है 400, दोनों को अगर हम ऐड करें तो 400 200 क्या होगा 600, तो ऊपर तो आएगा अपना 600 और नीचे क्या आएगा, दोनों की चाल अगर आप ऐड करोगे 90 और 72 कितना होगा 162, लेकिन जो 162 वो क्या है अपना किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस अपनी आई वो क्या आई है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 98 में 162, 9 पंजे 45, यानी कि इसको हम 45 से डिवाइड करेंगे। जब आप कैंसिल करेंगे तो 5 9 पे कट गया और 5 6 किस पे कट गया 120 पे, फिर 3 से कैंसिल आउट करोगे 3 पे कट गया और ये 40 पे, तो जब आप 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 सही 1/3 सेकंड, कितना टाइम आएगा 13 सही 1/3 सेकंड। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाती हैं टाइम हमेशा कम लगता है, सेम डायरेक्शन जब भी दो ट्रेनें जाएंगी टाइम हमेशा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इन्हीं के बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, तो वो आप देखो।
क्वेश्चन करते हैं, जैसे कहा एक ट्रेन ए स्टेशन से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी स्टेशन की तरफ रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी स्टेशन से ए स्टेशन की तरफ रवाना होती है। यदि दूसरी ट्रेन की चाल कह देता भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चली हैं, दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी बताओ, ए और बी के बीच की दूरी बताओ। स्टेटमेंट थोड़ी आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन है बहुत ही चीज़। अभी एक ट्रेन है जो ए स्टेशन से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी स्टेशन की तरफ रवाना होती है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन बी से ए स्टेशन की तरफ रवाना होती है। दूसरी ट्रेन की जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान रखो, पहले क्या 75 और दूसरी क्या है 90 किलोमीटर। और ये दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चली हैं, एक ही टाइम पर चली हैं, भी 8 बजे चली या 9 बजे जो भी है। दूसरी ट्रेन 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है पहली ट्रेन की तुलना, ठीक है भाई। तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी है हमने। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए स्टेशन ले लिया हमने और यहाँ पे बी स्टेशन ले लिया, ठीक है। अब एक ही टाइम पे चली, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये जा रही हैं और इसकी जो स्पीड है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड क्या है अपनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया कि जो दूसरी ट्रेन है हमारी, ये बी वाली, ये 120 किलोमीटर अधिक चली है। ये 120 किलोमीटर कितने टाइम में चली, सबसे पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए। तो देखो इसने टाइम कितना लिया, इसकी स्पीड क्या है, इससे 15 किलोमीटर ज़्यादा है। इसकी 90, उसकी 75, तो क्या होगा 15 किलोमीटर ज़्यादा हो गया। अब ये चली कितनी 120 किलोमीटर अधिक है, तो 120 को 15 से डिवाइड कर दें। 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120 यानी कि 8 घंटे। ये तो टाइम आ गया। ये दोनों ट्रेनें हैं ना 8 घंटे चली हैं भाई। कितने घंटे चली हैं 8 घंटे। सबसे पहले तो हमें यही नहीं बताना था कि ये चली कितनी टाइम है, तो ये दोनों चली हैं अपनी 8 घंटे। इसके बाद जो दूसरी बात है हमें बताना ये था ए और बी के बीच की दूरी बताओ। अब सीधी सी बात है, चली कितने घंटे 8 घंटे। ये 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल रही है और ये 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है। तो ये दोनों द्वारा 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है 90 और 75 165 किलोमीटर। समझ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में चाल ऐड होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 165 किलोमीटर। अब ये चली कितने घंटे हैं 8 घंटे। तो 165 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 165 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 5 40, 8 6 48 और 4 क्या आएगा 52, 8 और 5 13। तो 1320 किलोमीटर इन दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया भाई, ठीक है। 52 8 5 13, ठीक है 1320 किलोमीटर। समझ में आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, कई बार एग्जाम में आ जाएगा, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये था जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो ए और बी के स्टेशन के बीच की दूरी, जो अपना मेनली आर्मी में आ जाता है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हों तो फिर
कहाँ मिलेंगी, या कई बार क्वेश्चन दे देता भैया इसको पहले कोई 2 घंटे पहले छोड़ देगा या 3 घंटे पहले छोड़ देगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो उसका भी मैं एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए 4 बजे पूर्वाह्न का मतलब होता है भाई एम, सुबह के 4 बजे लिए 4 बजे पूर्वाह्न 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होती है। दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद दिल्ली से मुंबई 72 फर्स्ट तो इसको ले लो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होती है। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को किस समय पकड़ लेगी। स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन 2 ही लाइन का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए 4 बजे पूर्वाह्न 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से रवाना होती है। उससे ठीक 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति रवाना होती है। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन किस समय पकड़ लेगी। यहाँ पे ये दिल्ली है भाई, जो दिल्ली होगा अपना, यहाँ से एक ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चली 2 घंटे में ये कितनी दूर जाएगी, 72 गुणा में 2 144 किलोमीटर है ना। 2 घंटे में इसके द्वारा डिस्टेंस कवर कर ली 144 किलोमीटर। अब फर्स्ट ट्रेन आपकी चलना स्टार्ट करेगी, यानी कि 2 घंटे में इसके और इसके बीच गैप कितना है 144 किलोमीटर। ये बात वैसे ही होती है जैसे भाई जो बच्चे फिजिकल देते हैं अपने, कई बार मजाक में बोल देते हैं जा भाई तेरे को टाइम दे दिया, या बोल देते हैं तेरे को 200 मीटर गैप दिया, 400 मीटर गैप दिया, मैं तेरे को पकड़ दूंगा। क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है, उसकी स्पीड फर्स्ट से तेज है। तो ये इन दोनों बीच में डिफरेंस हो गया 144 किलोमीटर का। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो हमेशा हम क्या लेंगे, चालों का डिफरेंस लेंगे भाई। क्या लेंगे, चालों का डिफरेंस। अब अगर आप चालों का डिफरेंस लेंगे तो इसकी तो 90 है और पहली क्या थी 72, तो 90 में से 72 माइनस करेंगे 18 किलोमीटर, यानी कि हर 1 घंटे में पीछे वाली ट्रेन है इसको 18 किलोमीटर गैप कम करती जाएगी। चल तो अगली भी रही है लेकिन ये पीछे से ये आ रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो हर 1 घंटे में 90 माइनस 72 18 किलोमीटर गैप ये कम करेगी। अब डिफरेंस क्या था दोनों बीच 144, और हर घंटे में 18 किलोमीटर डिफरेंस कम हो रहा है, तो 144 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा 8 घंटे। हमें आंसर क्या मिलेगा भाई 8 घंटे। ये इसको पकड़ेगी, आंसर नहीं आया अभी सॉरी, 8 घंटे में पकड़ेगी। लेकिन पूछा क्या गया किस समय पकड़ लेगी। दोनों क्वेश्चन आ जाते, एक तो पूछा कितने घंटे में पकड़ेगी तो 8 घंटे, किस समय पकड़ेगी तो देखेंगे दूसरी ट्रेन ने किस टाइम पे चलना स्टार्ट किया। पहली चली 4 बजे, तो दूसरी 2 घंटे बाद यानी कि 6 बजे, और 6 बजे में अगर हम 8 घंटे ऐड करें तो क्या हो गया भाई 2 बजे है ना। तो इसको हम अगर इसमें 6 घंटे ऐड करेंगे 6 + 8 तो 14, या 14 को हम क्या बोल सकते हैं 2 बजे अपराह्न, 2 बजे अपराह्न, जिसको हम PM कहते हैं भाई, दोपहर के 2 बजे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन निकाल लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन और आ जाता है, वो एग्जांपल हम कर लेते हैं साथ ही साथ।
इसका एग्जाम्पल और समझना भी ऐसे ही, एक चोर सिपाही को 400 मीटर दूर से देखता है और देखते ही भागना शुरू कर देता है। सिपाही उसके पीछे भागता है, चोर की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? पहले क्वेश्चन समझना है। एक चोर और सिपाही के बीच जो डिस्टेंस है 400 मीटर है और चोर उसको देखते ही भागना स्टार्ट कर देता है, सिपाही पीछे दौड़ता है। अब दोनों की डायरेक्शन तो एक ही होगी। अगर दोनों एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, जैसे ये अगले वाला है चोर, ठीक है, इसके पीछे है सिपाही, ये सिपाही है और ये कौन है? चोर। दोनों भाग रहे हैं एक ही दिशा में, इनके बीच डिफरेंस कितना? 400 मीटर। तो अगर दोनों एक ही दिशा में भागते, हमेशा क्या लेंगे हम? चालों का डिफरेंस लेंगे भाई। क्या लेंगे? चालों का डिफरेंस। तो एक की चाल क्या है? 6 और एक की क्या है? 4, और दोनों बीच डिफरेंस है 400 मीटर। तो ऊपर तो क्या आ गया? 400 डिफरेंस था जो, और नीचे इनकी चालों का अंतर 6 में से 4 घटाया 2 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस किस में? मीटर में। तो चालों किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड है ना। तो यहाँ पे नीचे मीटर में चाल कन्वर्ट करेंगे, 6 में से 4 घटा 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीटर होता है 1000, तो 2 में क्या होगा? 2000। कैंसिल आउट हो गए, कितना गए? 400 2000, 2020, 4 पे 5 से कट गया, 1/5 घंटे। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। कैंसिल आउट करो तो किस पे कट गया? ये 12 पे। तो आंसर क्या आएगा? 12 मिनट। ठीक है, ऊपर तो डिफरेंस 400 का था और यहाँ पे कितना है भाई? 2 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ गया? ये अपना 2000। अब इसको कैंसिल आउट करके आप कितना आएगा? 1/5 यानी कि 12 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट में इसको पकड़ लेगा भाई। ठीक है।